भागवत कथा सप्ताह के पंचम दिवस के द्वितीय सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। प्रातःकालीन सत्र में हम लोग नवम स्कंद के अवशिष्ट चंद्रवंश का परिचय हम लोग श्रवण किए हैं। सूर्य वंश में भगवान श्री रामचंद्र का आविर्भाव हुआ है, चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण आए हैं। इसके पश्चात हम लोग दसम स्कंद में प्रवेश किए हैं। दसम स्कंद के अंतर्गत परीक्षित महाराज भगवान की कथा की महिमा बताते हैं कि भगवान की कथा मायाबद्ध जीवों के लिए बहुरोग की औषधि है, मुक्त जीवों के लिए कीर्तनीय है, प्रेमी भक्तों के लिए आस्वादनीय है। और परीक्षित महाराज भगवान श्री कृष्ण की करुणा का स्मरण करते हैं। मैं उन भगवान श्री कृष्ण की करुणा को कैसे भूल सकता हूं, जिन्होंने मेरे पितामह पंच पांडवों को महाभारत के युद्ध में जीत दिलाई। जिस महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े रथी महारथी अतिरथी थे, भीष्म पितामह कर्ण द्रोणाचार्य, पांडवों के पास में 7 अक्षौणी सेना है और उनके पास में 11 अक्षौणी सेना है। फिर भी है प्रभु, आपकी कृपा से वे उस महाभारत युद्ध में विजयी हुए। केवल महाभारत युद्ध में विजयी नहीं हुए, उनके जीवन में बड़े बड़े संकट आए, उन हर संकट में आपने उनकी रक्षा की। भीम को जब जहर पिला दिया गया था, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, लाक्षागृह में उनको जलाने की साजिश की गई थी, 13 वर्ष का वनवास दिया गया था, इन सब विषम परिस्थितियों में आपने ही उनकी रक्षा की। हर पल पल पर आप पंच पांडवों के साथ में खड़े रहते थे। और मैं उस आपकी करुणा को कैसे भूल सकता हूं, जब आपने गर्भ में मेरी रक्षा की थी। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, मेरी मां के गर्भ में मैं था, उत्तरा के गर्भ में, उसमें आपने सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा की थी। इस प्रकार भगवान कृष्ण की करुणा का स्मरण करके बोलते हैं, मैं उन्हीं भगवान कृष्ण की कथा को विस्तार से सुनना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने देवकी वसुदेव के यहां जन्म ग्रहण करके क्या क्या लीलाएं की। बलराम जी रोहिणी और देवकी के एक साथ में कैसे पुत्र हो गए, 2 माताओं के एक साथ में कैसे पुत्र हो गए। भगवान मथुरा छोड़ के गोकुल क्यों चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस को क्यों मारा। भगवान ने मथुरा में क्या क्या लीलाएं की। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में कितने वर्ष रहे, उनकी कितनी पटरानियां थी, द्वारिका में उन्होंने क्या क्या लीलाएं की। इतने सारे प्रश्न पूछ डाले। तो इन सब प्रश्नों को सुनकर के सुखदेव गोस्वामी जी गदगद हो गए, आनंदित हो गए, अप्लुत हो गए। इस प्रकार के प्रश्न आप जैसे महान भक्तों के मुख से निश्चित हो सकते हैं। इतने सुंदर प्रश्न
इतने उत्तम प्रश्न कौन कर सकता है जिसके द्वारा कृष्ण कथा का प्राकट्य हो। उनको साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। इसके बाद में प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करते हैं। हम लोग माता पृथ्वी के कष्ट के बारे में सुने हैं। सब लोग मिलके ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं, ब्रह्मा जी भगवान के पास जाते हैं, भगवान उनको आश्वासन देते हैं। और आकाशवाणी होती है जब कंस देवकी को रथ में ले जा रहा था विवाह के पश्चात, कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। कंस देवकी को मारने के लिए उद्यत हो जाता है। वसुदेव महाराज अपने विवेक के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा देवकी को बचाते हैं कंस के द्वारा। देवकी का प्रथम पुत्र होता है, कंस को दे देते हैं। कंस को दया आ जाती है, इस छोटे से बालक ने मेरा क्या अपराध किया है, ये तो प्रथम पुत्र है, 8वां पुत्र मेरा काल है, वसुदेव जी ले जाइए इसको। बीच में नारद जी आते हैं, उसको बढ़िया से समझा देते हैं कि हर पुत्र आपका काल है, हर पुत्र 8वां पुत्र हो सकता है, ऐसा उनको समझा दिया। क्योंकि नारद जी उन 6 पुत्रों के रहस्य को जानते थे कि जब तक पिता के हाथों नहीं मरेंगे तब तक इनका उद्धार नहीं होगा। पिता के हाथों मरने का उनको अभिशाप है। कि कंस आगे जन्म में कालनेमी था। कालनेमी के 6 पुत्र जिनको हिरण्यकश्यप ने अभिशाप दिया था। अभिशाप से मुक्ति के लिए नारद जी को ये सब व्यवस्था करनी पड़ी, नहीं तो संत हृदय नवनीत समाना, कभी कहे कोविद कहना न जाना। संत का हृदय तो नवनीत के समान कोमल होता है, नरम होता है, मक्खन से भी ज्यादा कमल होता है। तुलसीदास जी बोल रहे हैं, मैंने संत के हृदय को मक्खन के समान तुलना किया, मुझे फिर भी लगता है कि तुलना भी सटीक नहीं है, उससे भी ज्यादा कोमल है। क्यों? मक्खन को पिघलाने के लिए आग को उसके पास ले जाना पड़ता है, कि तो संत के हृदय को पिघलाने के लिए उनके जीवन में दुख आएगा तब उनका हृदय पिघलेगा, ऐसा बात नहीं। दूसरे का दुख देख करके उनका हृदय पिघल जाता है। आग को देख के मक्खन नहीं पिघलता है, पास में ले जाना पड़ता है आग के पास में। वहां पर आग है, यहां पर मक्खन है, थोड़ी पिघलेगा। इसलिए संत का हृदय को मक्खन से भी ज्यादा कोमल बताया गया। फिर भी कभी कभी साधु संत इस प्रकार का कठोर व्यवहार भी कभी कभी करते हैं, इसलिए उसमें भी उनकी करुणा छिपी है, जीव का मंगल छिपा हुआ है। इसलिए जो है साधु संत सदगुरु भगवान ये सब मंगलमय है। जो भी करते हैं इनका विधान हमेशा हंसते हंसते सिर पर ले लेना चाहिए। पार्वती ने चित्रकेतु राजा को अभिशाप दिया था। चित्रकेतु राजा ने हंसते हंसते अभिशाप को अपने मस्तक पर ले लिया, तुम अभी असुर बन जाओ। मां, तुम्हारा ये अभिशाप मेरे लिए आशीर्वाद है, मैं इसको ग्रहण करता हूं। मैंने जो अपराध किया है उसका दंड तुमने दिया है, ये मेरे योग्य सजा है। किंतु शिव जी क्या बोलते हैं, हे पार्वती देखो, भगवान नारायण के भक्तों की महिमा तो देखो, भगवान के भक्तों की महिमा तो देखो। वो साप देने में समर्थ होते भी
आपको साप नहीं दिया, और हंसते हंसते आपका अभिशाप वरदान के रूप में ग्रहण करके चला गया है। यही भगवान के भक्तों की महिमा है। इस प्रकार जो है नारद जी की प्रेरणा से वो हर पुत्र को मारना शुरू कर देता है, और जिन वसुदेव देवकी को छोड़ दिया था उनको वापस जेल खाने में डाल देता है, और आगे से भी ज्यादा आतंक मचाना शुरू करता है, आगे से भी ज्यादा अधर्म करना शुरू कर देता है। क्योंकि नारद जी ने बोल दिया सारे देवता गुप्त रूप से आ रहे हैं, कोई भी देवता किसी भी रूप में आ सकता है, भगवान भी कभी भी आ सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं करना, से सावधान हो जाओ। तो जो है सब तरफ अत्याचार मचाना शुरू कर दिया। सप्तम गर्भ में बलराम जी आते हैं, जो गुरु तत्व हैं। भगवान कृष्ण के आविर्भाव से पहले बलराम जी आते हैं गर्भ की शुद्धि करने के लिए। देवकी के गर्भ में अभी तक जो 6 पुत्र आए थे वे सब जीवात्मा थे, बद्ध जीवात्मा। मरीचि ऋषि के 6 पुत्र थे, वो मरीचि ऋषि के 6 पुत्र जिनको ब्रह्मा जी ने अभिशाप दिया था। ब्रह्मा जी के अभिशाप से वो कालनेमि के पुत्र बने। फिर उनको हिरण्यकश्यप ने अभिशाप दिया कि पिता के हाथों आपकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार ये 6 पुत्र जो है अभिशप्त हैं। इसलिए गर्भ की शुद्धि करने के लिए बलराम जी आते हैं, उनका प्राकट्य होता है। भगवान योग माया को आदेश करते हैं कि तुम बलराम को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर देना, संकर्षित कर देना, और जब मैं जन्म लूंगा तुम यशोदा की पुत्री के रूप में उसी दिन जन्म ग्रहण करना। ये उनको आदेश किया। और इस सेवा के लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं, इस संसार में मुझसे भी ज्यादा तुम्हारी पूजा होगी। तुमको दुर्गा, चंडिका, काली, अंबिका इन सब नामों से पुकारा जाएगा। इसके पश्चात अष्टम गर्भ में भगवान आते हैं। पहले ज्योति पुंज के रूप में वसुदेव जी के हृदय में प्रवेश करते हैं। वही ज्योति पुंज देवकी के गर्भ में प्रवेश करता है। देवकी के गर्भ में जब भगवान प्रवेश करते हैं, देवकी का सौंदर्य अपूर्व हो जाता है। उनका रूप लावण्य देखने लायक है, इतना सुंदर हो जाता है कि आकर्षण करता है। उनके मुखमंडल में एक तेज आ गया है, अपूर्व तेज। जो भगवत प्राप्त महाजन होते हैं उनके भी मुखमंडल में अपूर्व दिव्य ज्योति होती है। तो देवकी देवी के गर्भ में साक्षात भगवान आए हैं। जब से भगवान ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया तब से कंस भयभीत है। देवकी का अपूर्व रूप देख करके कंस भयभीत है, बीच बीच में आता रहता है वो देवकी से मिलने के लिए। देवकी के अंदर इतना तेज, इतना सौंदर्य मैंने कभी नहीं देखा। लगता है मेरा काल आने वाला है। भगवान आने से पहले सबको इंफॉर्मेशन दे देते ना। उनका देवता लोग गर्भ स्तुति करते हैं। अब वो क्षण, वो घड़ी आ जाती है जब भगवान का प्राकट्य होता है। जन्माष्टमी के दिन भाद्र मास की अष्टमी तिथि को, रोहिणी नक्षत्र को, सारी प्रकृति
सौंदर्य से परिपूर्ण हो जाती है। पेड़ पौधे फलों से लद जाते हैं, पुष्पों से लद जाते हैं, नदियां स्वच्छ हो जाती है, आकाश निर्मल हो जाता है, नदियां निर्मल हो जाती है, सरोवर निर्मल हो जाते हैं। हर तरफ प्रकृति अपना जितनी सुंदरता को बिखेर सकती है बिखेर रही है। उसी बीच अर्धरात्रि को भगवान का जन्म होता है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की। भगवान पहले चतुर्भुज रूप के रूप में प्रकट होते हैं, फिर मां के आह्वान पर शिशु लीला करते हैं। थोड़ी देर मां उनको आलिंगन करती है, उसके बाद में वसुदेव जी उनको गोकुल ले जाते हैं। भगवान बोलते हैं कि मुझे यहां पर नहीं रखना, यहां रखने से आप लोगों पर संकट आ जाएगा। मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपके ऊपर अत्याचार करेंगे। आपके ऊपर अत्याचार करेंगे तो मुझे फिर 1-2 दिन की उम्र में मारना पड़ेगा, तो ये तो ठीक नहीं रहेगा। अभी इतना जल्दी उनको मारना ठीक नहीं है। उनके लिए तो मैं आया हूं, इसलिए थोड़ा उनको तड़पने दो और तड़पने दो। और इसके जितने मित्र हैं ना, जितने राक्षस मित्र हैं, पहले उनका खेल तमाम करने दो। ये मर जाएगा तो फिर उनको मुझे खोजना पड़ेगा, कहाँ है अगासुर, कहाँ है बकासुर, कहाँ है पुतना। उनके लिए मुझे परिश्रम करना पड़ेगा, तो मैं परिश्रम वाला काम क्यों करने जाऊं। ये कंस मेरे पास अपने आप भेजता रहेगा। पुतना को भेजेगा, मार देंगे। अगासुर को भेजेगा, मार देंगे। तृणावर्त को भेजेगा, मार देंगे। जैसे भगवान कृष्ण ने जब जरासंध से युद्ध किया था, 17 बार जरासंध को हरा दिया, और हरा करके हर बार जरासंध को छोड़ देता है, मारते नहीं है। भगवान कृष्ण नहीं मारते हैं, तो उसमें भी उनका बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है, बहुत बड़ा उनका रहस्य है। हर बार उनके साथ जितने दुष्ट राजा आते हैं सबको भगवान मार देते हैं, कृष्ण बलराम मिलके, और लास्ट में उसी को छोड़ देते हैं। वो जाता है, फिर अपना टीम तैयार करता है, सारे असुर राजाओं को खोजता है, दुष्टों को, अपने जो मित्र हैं। ऐसे करके फिर एक फौज बनाता है, फिर आता है, फिर भगवान सबको मारते हैं, उसको छोड़ देते हैं। भगवान देख रहा है, इजी प्रोसेस है सबको मारने का, हमको कहीं खोजना नहीं पड़ेगा। इतना परिश्रम क्यों करने जाए, जब परिश्रम करने के लिए, ये काम करने के लिए कोई दूसरा आदमी है, तो असुरों को खोजना मुझे क्यों पड़ेगा। जरासंध वहां पर वो काम करता था, तो यहां पर कंस सब काम कर रहा है। एक के बाद एक असुर अपने आप भेजता है वो। तो माता पिता को बोलता है, यदि मैं अभी उसको मार दूं, फिर ये असुर कहां छिपे हैं, कहां क्या है, फिर सबके पास मुझे दौड़ना पड़ेगा। तो भगवान अभी गोकुल में चले जाते हैं। वहां से योगमाया देवी को लेकर के आते हैं। कंस उनको पत्थर पर मारने का प्रयास करता है, आकाश मार्ग में उड़ जाती है, और बोलती है, हे कंस, मुझ जैसे अबोध बालक बालिकाओं को मारने से तुम्हारा क्या होगा। तुमको मारने वाला तो कहीं जन्म ले चुका है। तुम ये सब बाल हत्या बंद करो। देखो, मुझे मार पाए हो, अब नहीं मार पाओगे। जो मारना था मार दिया। कृष्ण जन्म की जब यशोदा को खबर मिलती है, रात में सोई हुई थी, अचानक जब सुबह बाल कृष्ण के रोने की आवाज आती है, यशोदा मां आनंद से विहल हो जाती है। कितने लंबे समय के बाद में मुझे एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है।
किसके घर में भगवान का जन्म होता है, किसके यहां भगवान लीलाएं करते हैं। पात्र होना चाहिए, पात्र होगा तो भगवान आते हैं, उनको प्रेम देते हैं, उनके साथ में लीलाएं करते हैं। हमको पात्र बनना पड़ेगा। नंद यशोदा आगे जन्म के द्रोण और धरा थे। इन्होंने बहुत लंबी तपस्या की थी भगवान को पुत्र रूप में पाने के लिए। सत्य युग में हजारों हजारों साल तक तपस्या किए था। भगवान दर्शन दिए थे। इन्होंने वरदान मांगा कि हमको आपके जैसा पुत्र चाहिए, जैसे देवकी वसुदेव ने मांगा था। तो भगवान बोले ठीक है, मैं ही आपका पुत्र बन के आऊंगा। और इस जन्म में नंद यशोदा, नंद का मतलब क्या होता है? आनंद ददाति इति नंद, जो हमेशा दूसरों को आनंद देता रहता है, आनंद बांटता रहता है, सुख बांटता रहता है, कभी सपने में भी किसी को कष्ट नहीं देता है, वो नंद है। आज से यदि हम भी संकल्प लें, प्रतिज्ञा करें कि जीवन में कायिक वाचिक मानसिक कभी किसी को कष्ट नहीं देंगे। हम कष्ट उठा लेंगे किंतु कष्ट नहीं देंगे। एक बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी तपस्या है। दूसरों को सुखी करना, दूसरों को आनंदित करना, दूसरों को सुख बांटना, ये बहुत बड़ी साधना है। यशोदा का मतलब क्या होता है? यश ददाति इति यशोदे, जो हमेशा दूसरों को सम्मान देते रहते हैं, प्रतिष्ठा देते रहते हैं। कोई भी अच्छा होता है उसका श्रेय दूसरों को देते हैं, अपने लिए लेते हैं। अपने आप को भूले रहते हैं, मैं भी इस संसार में हूं, ये भूल जाते हैं। कर्ताभिमान से मुक्त होते हैं। वो जानते हैं कृष्ण ही करता है, हर काम वही कर रहे हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। यदि आपको लगे कि ये काम किसी और ने किया है, अच्छा काम, किंतु यदि बार बार आपको सम्मान दिया जाए, माला पहनाना कि आपने ये काम किया है, आपने ये काम किया है। एक बहुत सुंदर हॉस्पिटल बनाया है किसी ने, जिसने बनाया है वो अपने आप को छुपा के रखा हुआ है और वो दूसरे को प्रपोज कर देता है कि जब हॉस्पिटल बनाने का वादा आएगा तो मैं तुमको आगे कर दूंगा, तुम स्वीकार कर लेना कि मैंने ही बनाया है। तो समाज में जब उसका नाम होगा, मंच पर जब बोला जाएगा कि इन्होंने इतना सुंदर भव्य हॉस्पिटल बनाया है, तो उसको कैसा लगेगा? शर्मिंदगी महसूस होगा ना, मैंने तो किया नहीं, किया तो मेरे मालिक ने था, वो तो अपने आप को छुपा दिया, मुझे आगे कर दिया। तो उसका सिर शर्म से झुक जाएगा। तो यही तो हम लोग के साथ में हो रहा है। हमारे जीवन का हर काम कृष्ण करते हैं, श्रेय हम लोग ले लेते हैं, फिर भी शर्म से सिर नहीं झुकता है, एकदम खड़ा रहता है। मैंने ही तो किया है, मेरा ही तो है सब कुछ।
मैंने किया है। इसलिए जो है अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न जानन्ति तत्वेन अतश्चवन्ति ते। गीता में बोला है 9वें अध्याय में, मैं ही समस्त वस्तुओं का एकमात्र स्वामी हूं, मैं ही समस्त वस्तुओं का एकमात्र भोक्ता हूं, भोग करने वाला हूं। इसको जो अपने हृदय में स्वीकार कर लेता है उसका कभी पतन नहीं होता है, नहीं तो जीवन में बार बार पतन होता रहेगा। कर्ता और भोक्ता ये दोनों ही पतन के कारण है। मैं और मेरा, मैं और मेरा ही माया है। मैं की जगह पर कृष्ण को बैठा दीजिए, मैं कृष्ण का दास हूं। ये सब कुछ कृष्ण का है। जो कुछ मुझे मिला है, गाड़ी बाड़ी, नौकर चाकर, पुत्र परिवार, बैंक बैलेंस, धन संपत्ति, जो कुछ मिला है ये कृष्ण का है। मैं केवल रखवाली करने वाला एक चौकीदार हूं, मैं एक चौकीदार हूं। तो कृष्ण की संपत्ति का चौकीदार, उसको अपनी चौकीदारी ठीक से करनी चाहिए। ऐसे ना कि ये संपत्ति कृष्ण की है, हमारे सामने सब कुछ नष्ट हो रहा है और हम देखते जा रहे हैं। हमारा तो नष्ट नहीं हो रहा, कृष्ण का नष्ट हो रहा है। और कृष्ण तो बहुत बड़े धनी आदमी हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि कृष्ण भगवान के भंडार से 2-5 किलो फल नष्ट हो जाते हैं हमारी आंखों के सामने, 10-20 किलो चावल बर्बाद हो जाते हैं, थोड़ा सब्जी बर्बाद हो जाता है, तो क्या फर्क पड़ता है तो कृष्ण का। कृष्ण के पास तो बहुत है, उनको कमी नहीं है, वो तो भेजते रहेंगे। किंतु भगवान हर चीज का हिसाब लेते हैं। मैंने तुमको 1 करोड़ रुपए दिया था, पाई पाई का हिसाब दो। पाई पाई का हिसाब भगवान मांगेंगे। हिसाब नहीं दे पाए, हिसाब में गड़बड़ी की, फिर आगे से मिलेगा नहीं, कुछ भी बंद हो जाएगा। भगवान ने दुर्लभ मानव जीवन दिया है हरि का भजन करने के लिए, हरि की उपासना करने के लिए, धर्म कर्म करने के लिए। धर्मेण हीना पशु भी समाना। जिसके जीवन में धर्म नहीं है वो पशु के समान है। तो भगवान इसका हिसाब हमसे मांगेंगे, हम क्या किया हूं। 50 साल की उम्र भगवान ने दी थी हमको, 60 साल की उम्र दी थी, 70 साल, 80 साल, 100 साल की उम्र दी है। उसमें क्या किया है मैंने, क्या पाप किया है, क्या पुण्य किया है, क्या सत्कर्म किया है, क्या धर्म किया है, वो सब हिसाब भगवान यमराज जी के माध्यम से हिसाब सब चुकता करेंगे। यमराज जी के मुनीम जो हैं वो कौन है? चित्रगुप्त। चित्रगुप्त का मतलब क्या है? गुप्त रूप से जो चित्र खींचता रहता है, गुप्त रूप से, किसी को पता नहीं चलेगा। ऑल टाइम लाइव टेलीकास्ट, हर समय लाइव टेलीकास्ट है उनका। और सीसीटीवी कैमरा, लाइव सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है पूरा। ऑल टाइम यू आर अंडर द कस्टडी ऑफ लाइव सीसीटीवी कैमरा। जैसे जहां जहां सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है ना, वहां पर विज्ञापन दिया रहता है, आप सीसीटीवी कैमरा के अंतर्गत हैं या उसकी जोन में हैं, ऐसे लिखा रहता है बहुत जगह। तो चित्रगुप्त जी पूरा विश्व में सीसीटीवी कैमरा फिट किया हुआ है। और ऐसा नहीं खाली बाहर में क्या हो रहा है उसी को देखते हैं, अंदर क्या हलचल मच रही है उसका भी स्क्रीनिंग होता रहता है। अंदर का माइंड का स्क्रीनिंग होता है, वो बुद्धि का भी स्क्रीनिंग कर लेते हैं। आपके अहंकार में क्या हलचल मच रही है उस अहंकार की भी स्क्रीनिंग कर लेते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार सबकी स्क्रीनिंग कर लेते हैं। तो जिनके दरबार से, जिनके न्याय से
बचने का एकदम मौका नहीं है, तो क्यों वहां पर कपटता करें, क्यों छल करें, बच्चे क्यों ना बन जाए, सरल हो जाए। वहां कुछ छुपा नहीं सकते हम। इस प्रकार जो है नंद और यशोदा के घर में कृष्ण भगवान का प्राकट्य होता है। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनी घोड़ा दीनी, आर दीनी पाल की। हम लोग तो नंदोत्सव मना लिए सुबह। जो नहीं आए उनका नहीं मनेगा, अभी मन मन से मना लीजिए, मानसिक रूप से मना लीजिए। नंदोत्सव मनाया जाता है। भगवान के जन्म के 6 दिन बाद में छठी आती है। छठी के दिन नंद बाबा कंस का वार्षिक कर देने के लिए मथुरा जाते हैं। वहां पर कंस का कर देते हैं और वसुदेव जी से भेंट करते हैं। वसुदेव जी कृष्ण बलराम की कुशल वार्ता पूछते हैं कि आपके पुत्र कृष्ण बलराम अच्छे हैं तो है, सकुशल हैं। इस प्रकार जो है वसुदेव जी और नंद बाबा मथुरा में हैं। कृपया शांति बनाए रखें। इधर शांति प्रभु शांति। तो और इधर छठी का उत्सव मना रहे हैं नंद बाबा के घर में। उस उत्सव में सब गोप गोपियां ग्वाल बाल सब आए हैं, आनंद उत्सव कर रहे हैं। और इधर कंस एक सभा करते हैं कि जब मैं उस पुत्री को मारने जा रहा था, वो पुत्री आकाश मार्ग में उड़ जाती है और बोलती है कि तुम्हारा काल कहीं जन्म ले चुका है। तो अब क्या करें आप लोग बताइए। सब मंत्रियों से कंस पूछते हैं, मेरा काल तो जन्म ले चुका है, जो मुझे मारेगा। तो सभी मंत्री बोलते हैं कि 10 दिन के अंदर जितने बच्चों का जन्म होता है सबको मार दिया जाए, आपका काल भी अपना आप मर जाएगा। ये बुद्धि देते हैं। सब बाल हत्या कर दो, जितने छोटे छोटे बच्चों का जन्म हुआ है 10 दिन के अंदर जितने बच्चों का जन्म हुआ है सबको मार दिया जाए। और ये विष्णु की आत्मा है। ब्राह्मण, गो, वेद, यज्ञ, धर्म कर्म, पूजा पाठ, इनको पूरा बंद करा दिया जाए। देखिए आपका शत्रु धीरे धीरे मर जाएगा। और मंत्री बोलते हैं ये पूतना जो है ये काम बहुत अच्छा कर सकती है, बच्चों को मारने वाला काम पूतना बहुत अच्छी करती है। उसका यही काम है, छोटे छोटे बच्चों को मारना, जहर पिला के मार देती है। कंस पूतना को स्मरण करता है, याद करता है, बुलाता है। पूतना आती है, स्वामी मेरे लिए क्या आदेश है। कंस बोलते हैं, हे पूतना, आज मैं बड़ा संकट में पड़ा हूं, बड़ा विपत्ति में पड़ गया हूं, मेरे जीवन पर संकट आ गया है।
देवकी का अष्टम गर्भ मेरा वध करने वाला था, किंतु देवकी का अष्टम गर्भ पुत्र की जगह कन्या हुआ, पुत्री हुआ। वो भी जाने के समय बोल के चला गया कि तुम्हारा काल कहीं जन्म ले चुका है। तो यहां पर सभा करके हम लोग ये निर्धारित किए हैं कि आज से 10 दिन के अंतर्गत जितने बच्चों का जन्म हुआ है सबको मार दिया जाए। हे स्वामी, ये तो कोई बड़ा कठिन काम नहीं है, मेरे लिए तो खिलौना है, मैं तो इस काम को आराम से कर दूंगी। सब बच्चों को खोज खोज के मार डालूंगी। तो पूतना वहां से चलती है। किंतु आकाश मार्ग से जब जा रही है, पूरे ब्रजमंडल के अंदर उनको कहीं भी जो है छोटा शिशु नजर नहीं आता है, सब बड़े बड़े नजर आते हैं। क्यों नजर आते हैं? भगवान की योग माया के प्रभाव से भगवान अपने ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। मेरे रहते हुए किसी ब्रजवासी की मैं हत्या नहीं होने दूंगा। तुमको हत्या करना है तो ब्रजमंडल के बाहर में जो लोग भजन कीर्तन नहीं करते हैं, जो साधु संग नहीं करते हैं, जहां हरि कथा कीर्तन नहीं होता है, वहां तुम जाके अपना क्रियाकलाप कर सकते हो। न यत्र श्रवणादीनि रसोज्ञाने सवकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तु ध्यानश्च तत्र ही। बोल रहे हैं न यत्र श्रवणादीनि रक्षोज्ञानी स्वकर्मसु, जहां पर भगवान का श्रवण कीर्तन नहीं होता है, जहां पर भगवान का भजन नहीं होता है, वहां पर ही पूतना जैसी राक्षसियों का प्रभाव पड़ता है। जहां पर हरि नाम की गंगा बहती रहती है, हरि कथा की गंगा बहती रहती है, जिस घर में सत्संग होता रहता है, भजन कीर्तन होता रहता है, वहां पर भूत प्रेत पिशाच या पूतनी जैसी राक्षसियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये भागवत में बताया है। तो आकाश मार्ग में पूतना जा रही है, देख रही है, कहीं भी कोई छोटा बच्चा नहीं है। पूरा ब्रजमंडल के अंदर एक ही बच्चा नजर आता है, वो भी नंद बाबा के घर में एक ही छोटा बच्चा नजर आता है। भगवान ने ऐसा अपनी माया का विस्तार किया, क्योंकि ब्रजवासी भगवान के प्राण है, ब्रजवासी भगवान के पूर्ण शरणागत है। ब्रजवासियों के हृदय में भगवान रहते हैं, भगवान के हृदय में ब्रजवासी रहते हैं। उनका जगने से लेकर सोने तक उनका हर कर्म भगवान के सुख के लिए होता है। वो नहाते हैं कृष्ण के लिए, सोते हैं कृष्ण के लिए, जागते हैं कृष्ण के लिए, खाते हैं कृष्ण के लिए, पीते हैं कृष्ण के लिए, कुछ भी कर्म करते हैं कृष्ण के लिए। वो ब्रजवासी हैं, उनको ब्रजवासी बोला जाता है। जिनके रोम रोम में कृष्ण समाया हुआ है, जिनका रोम रोम कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण रहता है, वो ब्रजवासी है। ब्रजवासी भगवान कृष्ण की आत्मा है। इसलिए हर संकट भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। मेरे भक्तों का हर संकट मेरा संकट है। पूतना बहुत सुंदर रूप बना करके जाती है, लक्ष्मी जी जैसा सुंदर रूप बना करके नंद भवन में प्रवेश करती है। जैसे कोई महारानी नंद भवन में प्रवेश कर रही है, सब गोपियां ग्वाल बाल आनंद उत्सव कर रहे हैं।
वो इतनी अपूर्व सुंदरी है, उससे किसी को प्रश्न करने का हिम्मत नहीं करता है। आप कहाँ से आई है, कौन है, क्या है, कुछ पूछने का हिम्मत किसी को नहीं कर रहा। यहाँ तक कि यशोदा माँ भी नहीं पूछ पा रही है, रोहिणी माता भी नहीं पूछ पा रही है। एकदम जैसे स्वर्ग की देवी हो, साक्षात लक्ष्मी देवी हो। ये लोग अपना इधर उत्सव कर रहे हैं, जहां बच्चा सोया हुआ है वहां पहुंच जाती है और कृष्ण को अपनी गोदी में लेकर के बहुत दुलार करती है। माँ जैसे बच्चे को दुलार करती है, जैसे बहुत चुंबन करती है, आलिंगन करती है, अपनी गोदी में लेके खिलाती है। किंतु भगवान जो है अपनी आंखें बंद किए हुए हैं, आंखें नहीं खोल रहे हैं। भगवान क्यों आंखें बंद किए हुए हैं, इसके भी जो है ना बहुत सारे कारण भागवत के टीकाकार बताते हैं। एक कारण बताते हैं कि पूतना अविद्या का प्रतीक है, अज्ञान का प्रतीक है। मैं देख लूंगा तो इसका कपट रूप टिक नहीं पाएगा, ये तुरंत पूतना बन जाएगी अभी। और पूतना बन जाएगी तो ये सब ब्रजवासी डर जाएंगे, मेरी माँ डर जाएगी, ग्वाल बाल डर जाएंगे, सब डर जाएंगे। जो काम मुझे बाहर में करना चाहिए वो काम घर में ही हो जाएगा। ये घर में ही अपना रूप प्रकट कर देगी, और इतना बड़ा रूप प्रकट करेंगे तो लगता है नंद भवन भी फट जाए। पूरा नंद भवन, वो तो बहुत लंबी चौड़ी 13 योजन की लंबी है, तो सब नंद भवन टूट जाएगा, सब ब्रजवासी मारे जाएंगे इसके नीचे। इसलिए भगवान आंखें बंद किए हुए हैं। और एक कारण बताते हैं, मैं ब्रज में आया हूं माखन मिश्री खाने के लिए, और अभी मुझे जहर पीना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल काम करना पड़ रहा है। जहर पीने की तो मुझे आदत नहीं है। जहर पीने की आदत तो शिव जी को है। आंख बंद करके शिव जी का स्मरण कर रहे हैं। आइए भोले बाबा, आपने समुद्र मंथन के समय भी पिया था, यहां भी थोड़ा विष पान कर जाइए, ये आपका खाद्य है। तो शिव जी का स्मरण कर रहे हैं आंख बंद करके। और टीकाकार एक कारण बताते हैं, ये पूर्व जन्म में कौन थी, देखता हूं इसका इतिहास क्या है। जो आई है, जो मुझे यशोदा माँ की तरफ प्यार कर रही है, इसका पूरा हिस्ट्री तो जान लूं। तो देख रहे हैं ये पूतना आगे जन्म की रत्नमाला है, आगे जन्म की बलि महाराज की पुत्री रत्नावली। इसने जो है मेरा बामन रूप देख करके, मेरे रूप से आकृष्ट होकर के पहले मुझे मां की तरफ प्रेम करने की इच्छा जाहिर की थी। इतने सुंदर बालक को तो अपनी गोद में लेके खिलाना चाहिए, स्तनपान कराना चाहिए, चुंबन करना चाहिए, आलिंगन करना चाहिए। और थोड़ी देर बाद जैसे ही भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, तो रत्नावली क्या बोलती है, ऐसे बच्चे को तो जहर पिला के मार देना चाहिए। थोड़ी देर पहले ही बोल रही थी, ऐसे बच्चे को तो आलिंगन करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। उनकी दोनों इच्छाओं को भगवान ने पूरा किया। प्रथम आती है, मां की तरफ प्रेम करती है, और बाद में अपने जो स्तनों में विष लगा हुआ है उसका पान कराती है। इस प्रकार जो है पूतना के आंख बंद करने के
बहुत सारे कारण टीकाकारों ने भागवत में दिखाए हैं। अब पूतना जो है भगवान को स्तनपान कराना शुरू करती है। जब भगवान स्तनपान करते हैं, धीरे धीरे दूध के साथ में उसके प्राणों को भी पीना शुरू करते हैं। उसको अंदर से कष्ट होने लगता है, तो धीरे धीरे वो बच्चे को लेकर बाहर भागती है कि मैं अपने शत्रु को तो यहां नहीं छोड़ूंगी, अपने साथ ले जाऊंगी। इसलिए कृष्ण को लेकर दौड़ती है बाहर में और तुरंत आकाश मार्ग में उड़ जाती है। बहुत ऊपर तक ले जाती है और भगवान धीरे धीरे उसका प्राण पीना शुरू करते हैं। धीरे धीरे उसको कष्ट हो रहा है, श्वास प्रश्वास धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। और जब तक आकाश मार्ग में उड़ रही है तब तक भगवान भी अपने पूरे ब्रजमंडल की शोभा को देख रहे हैं। आज मुझे एरोप्लेन मिल गया है, हैं? एरोप्लेन में कौन बैठा था? मुझे देखो, मुझे इतना सुंदर एरोप्लेन मिल गया है, हेलीकॉप्टर मिल गया है। यहाँ से बढ़िया से अपने पूरे ब्रजमंडल को देख तो लूं, कितना सुंदर है मेरा वृंदावन, कितना सुंदर है मेरा ब्रज। तो भगवान जो है पूतना की इतनी बड़ी लंबी चौड़ी, जैसे जैसे भगवान पीते जा रहे हैं वो अपना असली रूप प्रकट कर रही है। बहुत विशाल आकार हो गया पूतना का, आकाश मार्ग में उड़ रही है। और भगवान भी आकाश में भ्रमण करने का आनंद ले रहे हैं। जब उन्होंने देखा मेरा आकाश मार्ग का भ्रमण पूरा हो गया है, मैंने पूरा ब्रजमंडल पूरा मन खोल के देख लिया है, उसके बाद में उसके प्राणों को पूरा खींच लेते हैं और वही तड़पती तड़पती आकाश में ही मर जाती है। 13 माइल लंबी पूतना है, 13 माइल लंबी। अब भगवान देखते हैं इसको कहां पर पटका जाए। जहां तहां पटकेंगे तो ब्रजवासियों का नुकसान न हो जाए, इसलिए कंस के बगीचे के ऊपर डाला। कंस का बहुत बड़ा बगीचा था, वो पूरा बगीचा नष्ट कर दिया, ब्रजवासियों को आज तक नहीं आने दी। जो दूसरे का नुकसान करने जाता है, नुकसान उसका अपना हो जाता है। कंस मारने के लिए भेजा था भगवान को और पूतना ने उसका अपना ही नुकसान करा दिया। इतना बड़ा बगीचा नष्ट हो गया उसका। उस बगीचे से कंस बहुत प्रेम करता था, बहुत सुंदर फल फूल उससे आते थे, उसमें बीच बीच में भ्रमण करने जाता था। तो भगवान ने देखा पूतना को मारने के साथ साथ जहां पर तुम आनंद विलास करते हो उसको भी खत्म कर देता हूं, भोग विलास का सामग्री भी खत्म कर देता हूं। ये पूतना जो है भुक्ति मुक्ति कपट गुरु का प्रतीक है। इस संसार में जो गुरु भुक्ति और मुक्ति की शिक्षा देते हैं वो सब पूतना की क्वालिटी में आते हैं। वो सब कपट गुरु हैं, छल गुरु हैं। जो भगवान की भक्ति की शिक्षा नहीं देते हैं, भगवान से प्रेम करने की शिक्षा नहीं देते हैं, भगवान की सेवा करने की शिक्षा नहीं देते हैं, कैसे भोग की वस्तु प्राप्त करें, ज्यादा से ज्यादा भोग विलास करें, यहां तक कि जो मुक्ति की शिक्षा देते हैं, ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देते हैं, सायुज्य मुक्ति, 5 प्रकार की मुक्ति है।
साष्टी, सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य, सारूप्य, ये 5 प्रकार की मुक्तियां हैं। 5 प्रकार की मुक्ति के अंदर 4 प्रकार की मुक्ति वैकुंठ में रहती है और एक मुक्ति जो है वो सायुज्य मुक्ति, वो ब्रह्म ज्ञानियों को प्राप्त होती है, जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, जो भगवान का कोई आकार नहीं मानते हैं और जो योगी लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं और परमात्मा के अंदर विलीन होना चाहते हैं, परमात्मा बनना चाहते हैं। ये लोग ब्रह्म का चिंतन करते करते निराकार ब्रह्म बनना चाहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, अपने को भगवान मानते हैं। और योगी लोग भी परमात्मा का ध्यान करते करते अपने आप को परमात्मा स्वरूप मानते हैं। इन दोनों को सायुज्य मुक्ति मिलती है। ये भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है और भक्ति मार्ग के जो भक्त हैं वो कभी दीयमानम न गिणन्ति बिना मत सेवनम जना, देने पर भी सारूप्य, सायुज्य, सामीप्य, एकत्वम अभिभूतो दीयमानम न गिणन्ति बिना मत सेवनम जना। कपिल देवहूति संवाद में आता है, कपिल भगवान बोलते हैं कि शुद्ध भक्तों को ये 5 प्रकार की मुक्ति देने से भी नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं वो, क्योंकि सायुज्य मुक्ति लेने से उनको ब्रह्मलोक में जाना पड़ेगा या योगी जहां पर जाते हैं सिद्ध लोक, वहां जाना पड़ेगा। और 4 प्रकार की मुक्ति ले लेंगे तो बैकुंठ में जाना पड़ेगा। किंतु कृष्ण भक्त न बैकुंठ जाना चाहता है, न ब्रह्मलोक, न सिद्ध लोक। वो कहां जाना चाहता है? वो गोलोक वृंदावन में, भगवान का जो नित्य परम धाम है, जत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। सबसे ऊपर धाम भगवान श्री कृष्ण का है, बैकुंठ से भी ऊपर है। बैकुंठ से ऊपर अयोध्या धाम है, भगवान राम का है वो। और इस बैकुंठ के अंदर भगवान के जितने अवतार हैं, राम और कृष्ण के अलावा, वो सब अवतार भी इस बैकुंठ के आसपास के बहुत सारे उनके अपने अपने छोटे छोटे बैकुंठ है। जो मुख्य बैकुंठ है उसके अंदर नृसिंह भगवान का एक बैकुंठ है, कूर्म भगवान का एक बैकुंठ है, मत्स्य भगवान का एक बैकुंठ है। वो सब आसपास में बहुत सारे बैकुंठ है। बीच में भगवान नारायण का बैकुंठ है। उसके ऊपर अयोध्या धाम है, जहां पर भगवान राम अपने भक्तों के साथ में निवास करते हैं। उसके ऊपर में द्वारिका धाम है, उसके ऊपर में मथुरा धाम है और सबसे ऊपर गोलोक धाम है। ये गोलोक वृंदावन जो है सबसे ऊपर है, वहां पर भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। वही समस्त आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के सृष्टा है। इसलिए भुक्ति मुक्ति पिशाची जावत हृदय वर्तते तावत कथम कृष्ण प्रेम अविद्य भवेत। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु के परम प्रिय शिष्य, भुक्ति मुक्ति पिशाची, भोगों की वासना और मुक्ति की वासना को पिशाची के साथ में तुलना किया है। पिशाची मतलब राक्षसी। ये दोनों राक्षसी है, खा जाती है, जीव के स्वरूप को खा जाएगी। मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का स्वरूप हूं, इसको पूरा ढक देगी। आपको पता ही नहीं चलेगा आप कृष्ण के भी दास हैं, आप आत्मा हैं, उसको पता नहीं चलने देगी। इसलिए भुक्ति मुक्ति की जो शिक्षा देते हैं उनको शुद्ध भक्ति मार्ग में कपट गुरु कहा गया है। वो पूतना की तरह ही कपट गुरु हैं, उनसे बचना चाहिए। इसके बाद में सकटासुर का वध। भगवान के जन्म के 3 महीने बाद में भगवान के करवट बदलने का एक उत्सव होता है। 3 महीने बाद में भगवान पहले तो पालने में से सोए रहते थे,
न इधर हिलने की शक्ति है, न इधर हिलने की शक्ति है। 3 महीने तक एक ही लेवल में सोया रहता है, शरीर को हिलाने डुलाने की ज्यादा ताकत नहीं होती है। अब यशोदा माँ को जिस दिन पता लगा कि मेरे कृष्ण ने आज पहली बार करवट लिया है, ऐसे ऐसे हो रहा है, तो वो तो हर चीज में उत्सव करते हैं, कुछ भी हुआ तुरंत उत्सव, मेरे कृष्ण ने करवट लिया, अभी उत्सव, आनंद उत्सव होगा। तुरंत पूरा ब्रज में खबर फैल गया, घर में तो कोई कमी है नहीं, तुरंत जो है आनंद उत्सव हो रहा है, नाच गान सब हो रहा है। कृष्ण का अभिषेक कराते हैं, कृष्ण को नहलाते हैं, पंचामृत से अभिषेक कराते हैं, गोमूत्र से अभिषेक कराते हैं। सब अभिषेक कराने के बाद में कृष्ण को स्तनपान कराते हैं। उसके बाद में देखते हैं कृष्ण धीरे धीरे मां की गोद में सो रहा है, तो मां उसको एक पालने में सुला देती है। वो पालना एक बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी जो होती है उसके नीचे शकट, जिसको बोलते हैं शकट, उसके नीचे वो पालना है। उसके ऊपर बहुत सारे सामान है, वहां पर जो है बच्चे को सुला देती है। और ये लोग सब आनंद उत्सव कर रहे हैं। इधर बाल कृष्ण जो है सोए हुए हैं। उसी समय शकटासुर आता है। कृष्ण जब देखता है पुतना को मार दिया, अब वो शकटासुर को भेजता है। ये शकटासुर जो है विरूप है, मतलब इसका कोई शरीर नहीं है, बिना देह का है। इसको अभिशाप मिला था। ये पूर्व जन्म में हिरण्यक्ष का पुत्र उत्कर्ष था, इसका नाम उत्कर्ष था। और ये लोमस ऋषि के आश्रम में जाकर के उसके आश्रम के सब पेड़ पौधों को कुचल दिया करता था। बहुत लंबा चौड़ा शरीर था इसका, तो वहां के पेड़ पौधों को तोड़ तोड़ के सब पूरे नष्ट कर देता था। तो लोमस ऋषि ने अभिशाप दे दिया, तुम देह रहित हो जाओ, तुम्हारा शरीर नहीं रहेगा तो कैसे तोड़ोगे। तो तब से जो है वो देह रहित होकर घूम रहा है। तो शकटासुर आता है, भगवान अंतर्यामी है। पूतना के बाद में मेरा दूसरा क्लाइंट आ गया है, एक क्लाइंट को तो मैंने सीधा कर दिया, कंस के एक दूत को तो मार दिया, अब एक दूसरा आया है, इसको भी निपट लेते हैं। तो भगवान ने थोड़ा सा अपना पैर ऊपर बढ़ाया और देखते ही देखते वो जो बैलगाड़ी थी वो आकाश मार्ग में ऐसे से घूम रही है। उसका सारा सामान इधर उधर गिर गया और शकट जो है उसके अंदर फंस गया। भगवान ने उसी के अंदर आकाश में उसको फंसा दिया, इतना जोर से घुमाया। अब भगवान तो बहुत छोटे हैं, किंतु उनके अंदर तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों की शक्ति है, अनंत शक्ति उनके अंदर है। वो जब कनिष्ठ उंगली से गोवर्धन को धारण कर सकते हैं, तो स्पर्श मार्ग से इतना शक्ति, इतना प्रेशर तो लगा ही सकते हैं। वो पूरा घूम रहा है, तो घूमते घूमते उसको उसमें फंसा लिया और वो नीचे गिरता है, शकट उसके ऊपर गिरता है, फिर वो वहीं पर मर जाता है। बोलिए शकटासुर भंजन भगवान की। अभी हम लोग भगवान श्री कृष्ण की दाम बंधन लीला में प्रवेश करते हैं। जब यशोदा मां के पास में बार बार शिकायत आ रही है कि कृष्ण माखन चोरी करता है, कृष्ण माखन चोरी करता है, और हर घर घर में जाता है, माखन खाता है, माखन को बिखेर के आ जाता है, बंदरों को खिलाता है, पशु पक्षियों को खिलाता है और मटकियां फोड़ के आ जाता है।
तो ये शिकायत सुनते सुनते यशोदा माँ के कान पक गए, बड़ी दुखी हो गई। अब जो है यशोदा माँ को आत्म मंथन करने पर मजबूर कर दिया। क्या कारण है, किस लिए मेरा माँ कृष्ण माखन चोरी करता है? मेरे घर में तो दूध दही माखन की कमी नहीं है, क्यों करता है? लगता है मैं अपनी दास दासियों से मक्खन बनाती हूं, इसलिए शायद वो बाहर में जाके खाता है। अब मैं आज से कृष्ण के लिए जो माखन लगेगा वो मैं खुद बनाऊंगी। मैं किसी नौकरानी से नहीं बनाऊंगी, किसी दास दासी से नहीं बनाऊंगी। आज बहुत सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती है यशोदा माँ और दही मथना शुरू करती है। यशोदा माँ का शरीर बहुत भारी है, फिर भी अपने लाला को प्रसन्न करने के लिए, अपने लाला की चोरी बंद करने के लिए, इतना मोटा शरीर होते हुए भी और उनकी उम्र भी हो गई है, फिर भी जो है लाला के लिए आज दधि मंथन कर रही है। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ताशु निर्मंत स्वयं दधि। यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तानि गायत। एक बार यशोदा माँ सब दास दासियों को दूसरे काम में लगा देती है और खुद जो है दधि मंथन करने लगती है। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा है। उनके सिर पे जो फूल लगे हुए तो धीरे धीरे गिर रहे हैं, कपड़े अस्त व्यस्त हो रहे हैं। मुंह से कृष्ण की लीलाओं का गुणगान कर रही है, मन से कृष्ण का स्मरण कर रही है। यानी यानी गीतानि तद बाल चरितानि च तदि निर्मंथने काले स्मरन्ति तानि अगायत। मन से स्मरण कर रही है कृष्ण को। इस प्रकार से जब भगवान की सेवा होती है तब भगवान सेवा ग्रहण करते हैं। मन भगवान के चरणों में होना चाहिए, पूरा शरीर भगवान की सेवा में लगना चाहिए और मुंह से ठाकुर जी का गुणगान होना चाहिए। वो सेवा भगवान ग्रहण करते हैं, वो सेवा शुद्ध होती है। इसलिए भगवान की कोई भी सेवा करने के समय झाड़ू लगाएं, मंदिर में साफ सफाई कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, उनके लिए भोजन बना रहे हैं, मुंह में उनका गुणगान होना चाहिए, मन से उनका चिंतन होना चाहिए। तब क्या होता है, सेवा में कोई त्रुटि होती है तो ठीक हो जाती है, सेवा अशुद्ध नहीं होती है। इसलिए जो है आज यशोदा माँ बहुत प्रेम से गुणगान करती हुई, यशोदा माँ का इतना प्रेम और भाव देख करके आज कृष्ण जो खटिया में सो रहे थे उनकी नींद खुल गई। इतना प्रेम से कौन गा रहा है, इतना प्रेम से मेरी कौन सेवा कर रहा है। भक्त जब प्रेम से सेवा करता है भगवान की, भक्त जब भगवान पुकारता है भगवान को, तो भगवान चंचल हो जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं, उनकी नींद खुल जाती है। छुई आछिलो मुई क्षीरोद सागरे निद्रा भंग होइलो मोर नाड़ा रहूं करे। ये चैतन्य भागवत में आता है कि चैतन्य महाप्रभु क्षीर सागर में विष्णु सैया पर शयन कर रहे थे भगवान नारायण के रूप में। यहाँ पर अद्वैत आचार्य जो चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त हुए हैं, उन्होंने ऐसी भक्ति की, उनकी ऐसा भजन किया कि उनका सिंहासन हिलने लग गया, उनको आना पड़ा चैतन्य महाप्रभु बनके। तो
तो यशोदा माँ का प्रेम अभी कृष्ण को खींच के ले आता है, और कृष्ण जो है यशोदा माँ का हाथ पकड़ लेते हैं, बोलते मुझे मैया बहुत भूख लग रही है, स्तन पान करा दो। बोले अभी तो तुम्हारे लिए माखन तैयार कर लूं, उसके बाद तुझे पिलाऊंगी। बोले नहीं, पहले मुझे स्तन पान करना है, बहुत भूख लग रही है। तो बाल कृष्ण को जो है स्तन पान कराना शुरू करती है। उधर चूल्हे के ऊपर पद्मगंधा गाय का दूध ओट रहा है, गर्म हो रहा है। कल की भी चिंता करनी है ना, कल के लिए भी तो माखन बनाना है, तो दही बनाना पड़ेगा आज से, उसके लिए दूध गर्म करना पड़ेगा। केवल पद्मगंधा गाय का दूध दही माखन ही कृष्ण को खिलाती है, वो बहुत स्वादिष्ट है। जब स्तन पान करा रही है उस समय अचानक दूध उफनता है और धीरे धीरे चूल्हे में गिरना शुरू हो जाता है। दूध देख रहा है, पद्मगंधा गाय का दूध देख रहा है कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं। यशोदा माँ के स्तन का दूध तो पी रहे हैं कृष्ण, और मैं इधर आग में तप रहा हूं, मेरी तरफ तो कृष्ण देख नहीं रहे हैं। मैं ऐसा कुछ करूं ताकि कृष्ण मेरी तरफ देखे। तो जो है, और कृष्ण देखने से पहले उनका भक्त देखना चाहिए, है? भक्त की दृष्टि आगे पड़नी चाहिए। तो जब अचानक दूध उफनता है, यशोदा माँ कृष्ण को बोलती है, लाला तुमको थोड़ा देर बाद दूध पिलाती हूँ, वो दूध नष्ट हो जाएगा, गिर जाएगा पूरा, उसको थोड़ा सा उतार के आते हूँ। लाला बोलता है, मेरा अभी स्तनपान पूरा नहीं हुआ, मैंने अभी पूरा दूध नहीं पिया, मुझे और पीना है। बोले थोड़ी देर बाद पिला दूंगा, अभी आती हूँ। इसे उतार के जाती है। कृष्ण नाराज हो जाते हैं, मुझसे मूल्यवान तुम्हारा दूध है, जाओ तुम दूध के लेके रहो। तो नाराज हो जाता है और बहुत गुस्से में दूसरे घर में जाकर के जिस हंडिया में, बड़ी हंडिया में जो दधि मंथन कर रही थी, इतना बड़ा सील, पत्थर का टुकड़ा लेकर के, जो सील बाटा होता है, उससे उसको फोड़ दिया। और उस दही के मटके को फोड़ करके फिर बगल वाले कमरे में जाता है, वहां जाकर के मक्खन खाना शुरू करता है। और मक्खन खा रहा है, पास में जो बंदर है उनको बुला रहा है, आ जाओ खाओ, तुम लोगों ने मेरी बहुत सेवा की है, पेट भर के खाओ, पेट भर के खाओ। ऐसे सबको मक्खन खिला रहे हैं और पूरे घर में मक्खन तहस नहस कर दिया। इधर यशोदा माँ दूध उतार के आती है, देखती है बहुत बड़ा कांड हो गया है, पूरा घर में दही दही। और यशोदा माँ को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आया जब सबसे उनकी प्रिय मटकी फोड़ दी। ये मटकी उनको उनके पिताजी ने दी थी शादी के समय, जब यशोदा माँ की शादी हुई थी तो उसको दी थी। ये बहुत सुंदर मटकी है, बहुत मजबूत मटकी है, ये तुम्हारे लिए मैं दहेज में देती हूँ। तो उससे माता पिता की याददाश्त जुड़ी हुई थी। यशोदा माँ को बहुत क्रोध आया, मेरी इतनी प्रिय मटकी फोड़ दी। बोले तुम सबकी मटकियां फोड़ने के लिए तो मैं आया हूं। मटकी मतलब आसक्ति, जहां जहां पर तुम्हारी आसक्ति है उसको तोड़ने के लिए ही मैं आया हूं। कि जब तक मटकी रहेगी तुम मुझसे कम प्रेम करोगी, इसलिए मटकी को मैंने फोड़ दिया। आज ये मटकी थी। तो इस प्रकार जो है, जहां जहां भी हमारा प्रेम होता है, जहां जहां भी आसक्ति होती है, भगवान उस आसक्ति का खंडन करते हैं, नहीं तो हम पूरा पूरा भगवान का नहीं हो पाते हैं। इसके बाद में
यशोदा माँ डंडा लेकर के कृष्ण के पीछे दौड़ती है उसको पकड़ने के लिए। कृष्ण दौड़ लगाते हैं और यशोदा माँ उसके पीछे पीछे दौड़ रही है। जिनके भविष्य त्रिभुवन कांपता है, जिनकी भ्रिकुटी से सृष्टि स्थिति प्रलय होती है, सारे ब्रह्मांड का संहार होता है, वही भगवान आज यशोदा माँ के भय से कांप रहे हैं, डर रहे हैं, भाग रहे हैं। भक्ति में कितनी शक्ति होती है, भगवान को भी डरा देती है, भगा देती है, नचाती है। ये भक्ति की शक्ति है। और जब कृष्ण देखते हैं कि यशोदा मुझे पकड़ नहीं पा रही है, मैया मुझे पकड़ नहीं पा रही है, बहुत थक गई है, बहुत दौड़ाया मैंने इसको, आज बहुत दौड़ाया, ठीक है अब रुक जाता हूं, नहीं तो मैया को बहुत कष्ट होगा। धीरे धीरे अपनी स्पीड स्लो कर देते हैं। यशोदा माँ पकड़ लेती है और ऐसे डंडा दिखाती है, आज तुझे पूरा मजा चखाऊंगी। तुम बाहर में इतनी बदमाशी करते हो, उसके लिए तो मैंने घर में माखन निकालने के लिए दही बिलाना शुरू किया था, तुमने मटकी फोड़ दी। तुमने पूरे घर में माखन ही माखन कर दिया, आज तुझे पूरी सजा दूंगी। कृष्ण जो है रो रहे हैं, उनको पकड़ के लेके आती है और रस्सी से बांधती है। जब रस्सी से बांध रही है उस समय सब गोपियां आ जाती है। गोपियां समझाती है, छोटा सा बालक है, क्यों इसको रस्सी से बांध रही हो, सबके घर में बालक करते हैं। तो अभी तो आपको दया आ गई, जब शिकायत करने सब तब दया नहीं आई। अब मैं इसको जब दंड देने जा रही हूँ, बांधने जा रहे हूँ, उस समय तुमको दया आ गई। और जब बार बार कृष्ण की शिकायत लेकर आती थी कि उस समय दया नहीं आई। अब मैं दंड देने जा रही हूं तो दया आ गई तुम लोग को। जितनी बार बांधती है रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती है। घर की रस्सी कम पड़ गई, गौशाला की रस्सी मंगाई, फिर भी कम पड़ रही है। गोपियों को बोलती सब अपने अपने घर से रस्सी लगी हो, आज मैं छोड़ूंगी नहीं, जब तक नहीं बांधोगी तब तक छोड़ूंगी नहीं। दीपावली का दिन था, बांधते बांधते सुबह से शाम हो गई, किंतु कृष्ण बंधने में नहीं आए। अब कृष्ण देखते हैं मैया तो दृढ़ प्रतिज्ञा कर लिया मुझे बांधने के लिए, छोड़ेगी नहीं। लास्ट में भगवान कृष्ण जो है बंधन स्वीकार कर लिए और कृष्ण को बांध देती है। फिर 2 उंगली जो कम पड़ती है वो क्या है, एक तो है भगवान की कृपा और एक है भक्त का साधन। हम जो साधना करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, हमारा प्रयास जब पूरा हो और भगवान का आशीर्वाद हो तब भगवान भी बन जाते हैं। केवल हमारा ही पुरुषार्थ हो, भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं, भगवान की कृपा नहीं मांगते हैं, भगवान से प्रार्थना नहीं करते, तब भी नहीं होगा। तो खुद कुछ नहीं करेंगे, खाली कृष्ण के ऊपर निर्भर रहेंगे, सब करेंगे वही करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, तब भी नहीं होगा। इस प्रकार जो है इस दाम बंधन लीला में भगवान का भक्त वात्सल्य प्रकट होता है कि भगवान भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं। समातु स्वर्ण गात्राया विशिस्तरवसृजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया आशीष बंधने। माँ का परिश्रम देख करके भगवान बंध गए। कृष्ण को बांध करके फिर यशोदा काम में लग गई। इधर कृष्ण जो है बंधन की अवस्था में सखाओं के साथ में खेल रहे हैं और उनको तो उदुखल से बांधा गया था, जिसमें धान कूटते हैं उससे बांधा गया था। अब कृष्ण सखाओं के साथ में खेलते खेलते उदुखल को खींचते खींचते आंगने में चले गए, वहां पर भी खेल रहे हैं। वहां पर 2
वृक्ष थे जिनका नाम था यमलार्जुन वृक्ष। अब भगवान को उनका उद्धार करना है, याद आई, बहुत अच्छा मौका है, इनका भी उद्धार करते हैं। बहुत तपस्या कर रहे हैं, बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं, कितने दिनों से मेरे चरणों की स्पर्श की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो भगवान जो है दोनों पेड़ों के बीच में घुस जाते हैं और बीच में उखल जो है फंस जाता है। उखल इधर है, बीच में रस्सी है, भगवान उधर चले जाते हैं और जोर से खींचते हैं। खींचने के समय पांव भी लगता है। चरण स्पर्श मात्र से दोनों बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं। गिरते ही बहुत भयंकर आवाज होती है और वहां से दो देवता प्रकट हो जाते हैं, बहुत सुंदर देवता प्रकट हो जाते हैं और हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति करते हैं। ये दोनों जो है भगवान की स्तुति करते हैं कि हम जो है आपका गुणगान करें, आपकी भक्ति करें, हमको आपकी सेवा की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार जो है वो स्तुति कर रहे हैं। तो यहां पर परीक्षित महाराज सुखदेव जी को पूछते हैं, ये दोनों कौन है, क्यों ये वृक्ष की योनि में थे और क्यों इतनी सुंदर भगवान से स्तुति कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि पूर्व जन्म में कुबेर के दो पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव। ये बहुत सारी अप्सराओं को लेकर के पतित पावनी माँ गंगा में विहार कर रहे थे। उस समय वहां से अचानक नारद जी गुजरते हैं। नारद जी को देख करके अप्सराएं अपने वस्त्र पहन लेती है, किंतु ये जो है अपने वस्त्र भी नहीं पहनते हैं और प्रणाम भी नहीं करते हैं और एक पेड़ की तरह खड़े रहते हैं, ठूठ बन के खड़े रहते हैं। नारद जी देखते हैं इनके पिताजी कितने भक्त हैं, शिव भक्त हैं, इनके पिताजी परम भक्त हैं, और इन बच्चों में जो है एक बिंदु मात्र भी संस्कार नहीं है। साधु के साथ कैसा आचरण करना चाहिए, इनका विवेक एकदम नष्ट हो गया। ये भोग विलास में इतने डूब गए। तो नारद जी देखते हैं असतः श्रीमदानंदस्य दारिद्र्य परम अंजनम आत्मोपेयम भूतानि दरिद्र परम इक्षते। इनके इस प्रकार व्यवहार करने का कारण क्या है? इनका धन का अभिमान, धन का अहंकार, ऐश्वर्य, इसके कारण से ऐसा हो रहा है। अब इनको दरिद्र बना देना चाहिए, इनको इस अवस्था में डालना है कि एकदम निष्किंचन हो जाए, दूसरे के ऊपर आश्रित हो जाए। तो नारद जी उनको अभिशाप देते हैं, अभी आप दोनों जो है वृक्ष योनि में चले जाओ, आप जो है वृक्ष बन जाओ। जब उनको पता लगता है कि हमको अभिशाप मिल गया, तुरंत नारद जी के चरणों में गिरते हैं, क्षमा याचना करते हैं और नारद जी को बोलते हैं बहुत बड़ा अपराध हो गया है, हे मुनिवर क्षमा करिए। वो बोलते मैंने जो अभिशाप दिया वो लगेगा, किंतु आप अपना दैन्य प्रकाश कर रहे हैं, दीनता आपके अंदर आई है, पश्चाताप कर रहे हैं, इसलिए आप वृंदावन में जो है वृक्ष बन के रहेंगे। आपको धामवास होगा, ब्रजवासियों का संग मिलेगा, ये आपको लाभ होगा। और एक दिन द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे,
उनके चरण स्पर्श से आप लोग का उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार कर करके नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नल कुबेर जी जो है जाते जाते भगवान से प्रार्थना करते हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तोच कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनयस्तु भवत्तनुनाम। हे प्रभु, मेरी वाणी आपके गुणगान में लगी रहे, मेरे कान आपकी कथा श्रवण करने में लगे रहे, मेरे हाथ आपका सेवा करने में लगे रहे, मेरा मन आपका स्मरण करता रहे, मेरे पैर आपके तीर्थों का भ्रमण करता रहे, मेरा सिर आपको प्रणाम करता रहे, मेरी दृष्टि आपका दर्शन करती रहे और मेरा शरीर शुद्ध भक्तों का देह को स्पर्श करता रहे, उनके चरणों को स्पर्श करता रहे। हे प्रभु, ऐसी कृपा हमारे ऊपर कीजिए। तो भगवान प्रसन्न होकर के फिर उनको अपना गोलोक धाम देते हैं। बोलो तुम मेरे गोलोक धाम में जाओ और वहां पर नित्य मेरा गुणगान करना, यही आपकी सेवा रहेगी। तो वहां पर जो है वो नित्य पार्षद के रूप में गए। इस प्रकार आज हम लोगों ने भगवान की दाम बंधन लीला और यमलार्जुन लीला श्रवण की। समय हो गया है, अभी एक महामंत्र